हमारे आज के लेसन में हमने 2 डायमेंशनल अरेज को कंप्लीट करना है और जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किए थे उसमें जो कोई लॉजिक अभी पेंडिंग थी उसको भी आज यूज़ करेंगे और ये 2 डायमेंशनल का जो टॉपिक है ये आज पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए we start with a new question and the question is input values into a 3 by 3 matrix। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। देन मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स बाय 3 फॉर ऑल ऑफ इट्स लोकेशंस। इसको हम इसकी सारी वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन स्टोर द आंसर इनटू अ न्यू अरे। उस आंसर को हम एक नई एरे में स्टोर कर देंगे और फिर उसको प्रिंट करवा देंगे। टोटल 2 एग्जांपल्स हमने करनी है आज। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसको कंप्लीट करके तो फिर दूसरे की बात करते हैं। अब हम इसके बाद आ जाते हैं वीबी में, जहां पे हम इसकी कोडिंग करेंगे। ये वीबी ओपन हो गई। ये विजुअल बेसिक नजर आ रहा है ना सबको? चलो ठीक हो गया। अब इसमें इस प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल डिम वैल्यूज 3 by 3 एज इंटीजर। ये इसकी डेक्लेरेशन हो गई और इस डेक्लेरेशन के बाद अब हम इसमें जो है इनपुट लेते हैं। पहले एक कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर वैल्यूज फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स। ये हमने इसमें ऊपर कमेंट दे दिया और 2 फॉर लूप लगते हैं इनपुट लेने के लिए। हम कभी भी वो लाइन टू लाइन वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड फॉर n इज इक्वल टू अगेन 1 2 3। ये 9 इनपुट लेगा और इसके अंदर आप इसको यूं लिखोगे वैल्यूज m एंड n। इस लूप की वजह से आपकी 9 वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। यहाँ पे आप इसमें लिखोगे इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इस फॉर लूप ने आपकी 9 वैल्यूज आपसे डिमांड करनी है। ये जो इसको हाईलाइट किया हुआ है ये आपको मेंशन करेगा कि जब तक आप 9 इनपुट पूरे नहीं कर देते तब तक आप इस प्रोग्राम की कोडिंग में आगे नहीं जाएंगे। फर्स्ट लाइन में वो लिख देगा एंटर वैल्यूज फॉर अ 3 by 3 मैट्रिक्स और फिर अभी जब रन भी करते हैं इसको तो ये 9 इनपुट्स मांगेगा। क्वेश्चन में उसने कहा था कि यूजर से 9 इनपुट्स ले लें, वो हमने जब ले लिए अब उसके बाद हमने उसको उसकी एक सेकेंड, एक नेक्स्ट डिलीट हो गया, ये नया नेक्स्ट लगा दिया। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कराएं और इसको नई अरे में ले जाएं। तो आप यहाँ पे डिम आंसर ऑफ 3 by 3 एज इंटीजर और इसके अंदर काम करने के लिए फिर 2 लूप फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3। और यहाँ पे अब हमने इनपुट नहीं लेना, हमने इसको बताना है कि आंसर की जो लोकेशन है m और n वो तुम कैसे जनरेट करोगे। तुमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है वैल्यूज की अरे के अंदर जो वैल्यू m और n में पड़ी हुई है। तो ये आंसर की वैल्यूज 9 जनरेट हो जाएंगी और इस लाइन की वजह से हाँ जी हैदर आवाज आ रही है? हैदर स्टक हो क्या आपकी आवाज आ रही है? हाँ ये इधर भी मुझे एरर शो कर रहा था। अभी कुछ बेहतर हुआ है अब? जी सर।
कोई इंटरनेट में ना आज सिग्नल वीक है, बहरहाल इसको दोबारा यहीं से आगे लेके चलते हैं। मुझे लगता है ये ब्रेक कर गया था, तो ये सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, हाँ जी पूछे। 9 वैल्यूज लेना, लेकिन वो यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 पे 1 2 3, तो वो 6 नहीं बनेंगे? 6 इनपुट। नहीं नहीं, ये देखो ना, इसमें ऊपर डेक्लेरेशन में 3/3 है ना, तो बाहर के लूप की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप जो है वो अपनी तीनों एग्जीक्यूशंस करेगा। तो 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 3, और फिर 3 के साथ 3। ये 3+3+3 टोटल 9 हो जाएगा। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, वहां पे भी ये क्लियर हो जाएगा। अभी वो कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, लास्ट इसका पार्ट ऐड कर लें। उसने बोला था कि इसको प्रिंट भी करवाना है, तो एक दफा फिर से फॉर m is equal to 1 2 3 and for n is equal to 1 2 3। और अब हमने सिर्फ प्रिंट करने की अरेंजमेंट करनी है, तो आप यहाँ पे लिखें कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हम लिख देंगे आंसर ऑफ m एंड n। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं। अभी इसमें कुछ फॉर्मेटिंग की एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी ताकि हमें ये प्रॉपरली नजर आए कि हमने किया क्या है। अभी ये इसकी एरर रिमूव की, 2 ब्रैकेट्स की इसको जरूरत थी, और अब इसका रिजल्ट प्ले करते हैं। इसके रिजल्ट स्क्रीन को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ये रिजल्ट स्क्रीन आ गई। रिजल्ट स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? अच्छा, अब यहां पे ये कहता है कि एंटर वैल्यूज फॉर 3/3 मैट्रिक्स। मैं सारी वैल्यूज एंटर करता हूं। 2, ये मैंने 9 टाइम्स 2 एंटर कर दिया इसमें, और इसने 9 टाइम्स 2 को रिसीव कर लिया। उसके बाद उसने इसको, एक मिनट, इसने उसमें कंसोल डॉट रीड की नहीं लगा हुआ, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। वो स्क्रीन वहां पे स्टॉप नहीं हुई। आप लोगों में से भी किसी ने सजेस्ट नहीं किया कंसोल डॉट रीड की। अब ये ठीक हो जाना चाहिए। इसको दोबारा से प्ले किया और इसकी स्क्रीन को इंपोर्ट करते हैं इधर। अच्छा, ये यहाँ पे आ गए हम। अब मैं इसमें इनपुट करता हूँ, ये इसके इनपुट्स हैं 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 टाइम्स मैंने इनपुट किया है। मैंने सारी वैल्यूज इसको 2 दे दी हैं। प्रोग्राम ने इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। आगे चल के अगर हम रिजल्ट देखें, ये मैंने 1 एंटर किया है और आपको नजर आ रहा है उसने 9 टाइम्स 4 शो कर दिया। इट मींस कि उसने हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है। ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो कोडिंग की लाइन आपको ये नजर आ रही है, इस लाइन ने अपना काम इस प्रोग्राम में किया है। अब इसमें आंसर तो उसने बना लिया, हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है कि ये मैट्रिक्स की तरह नजर आए। इसमें 3 रोज नजर आनी चाहिए। इस तरह नहीं है कि ये पूरा एक बड़ा लंबा सा कॉलम बना देता है। तो हम ये रिजल्ट स्क्रीन को भी क्लोज करते हैं और हम वापस वीबी में आ जाते हैं, और उधर हम इसकी कोडिंग को ठीक करेंगे। अब इसमें आपने अभी रिजल्ट देखा है जो एक लंबे कॉलम की शेप में था। हमने जब इनपुट लेना था उसकी तो खैर है, हमने जब रिजल्ट बनाया है यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये वाला जो फॉर लूप है जो कंसोल डॉट राइट लाइन को सेटल करता है, इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे। मैं सबसे पहला चेंज ये करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट कर देता हूँ कि ये इकट्ठे करे रिजल्ट्स को, और वो सारे रिजल्ट्स जो हैं वो इसने साथ जोड़ देने हैं। तो मैं लफ्जों के दरमियान में थोड़ा सा गैप रखने के लिए ये स्पेस वाला एक स्ट्रिंग इसके साथ लगा दिया है। अब ये कुछ यूं बन गया, कंसोल डॉट राइट ये पहली वैल्यू लिखेगा, फिर उसके साथ थोड़ा सा स्पेस डालेगा। चेक करते हैं इसको। ये दोबारा प्ले किया, यहाँ से उसके रिजल्ट में हमने दोबारा आके इसको शेयर किया, और अब मैं दोबारा से 9 इनपुट देता हूँ।
2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप देखो अभी सिर्फ इतना को फर्क पड़ा है कि पहले 9 वैल्यूज एक कॉलम में आ रही थी, अभी जो है वो 9 वैल्यूज एक रो में आना शुरू हो गई हैं। हालांकि मुझे ये 3 रोज में चाहिए, 3 वैल्यूज ऊपर, 3 दरमियान में और 3 नीचे। तो उसके लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट और करेंगे, और वो एडजस्टमेंट ये होगी, वापस कोडिंग में जाएं। जब हम वापस कोडिंग में आते हैं, उधर आपने दोनों दो नेक्स्ट जो हैं उनके दरमियान में आपने लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन। इसका मतलब ये है कि जब तुम बाहर वाले लूप के 3 वैल्यूज को प्रिंट कर लो तो उसके बाद तुमने नई लाइन में जाना है। यहां पे ये राइट लाइन लगाने से अब हमारा फॉर्मेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लास्ट टाइम इसका रिजल्ट दोबारा चेक करते हैं। ये इसकी आउटपुट स्क्रीन को शेयर किया और यहाँ पे आके मैंने इसमें दोबारा से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मैंने 9 इनपुट इसको पास किए हैं। अब आप देखें नीचे उसने जो रिजल्ट शो किया है वो वाकई एक मैट्रिक्स के ऑर्डर में है। यहाँ पे वो मैट्रिक्स की दाएं और बाएं तरफ वाली लाइन नहीं लगा सकते हम, ना हमें उसकी जरूरत है। हमारा काम था कि ये मैट्रिक्स की शेप में रिजल्ट को शो करे, तो यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स की शेप में ही नजर आ रहा है। अब हम वैल्यूज बदल भी लेंगे क्योंकि अब हमने उसका फॉर्मेट सही बना लिया है। इसको एक दफा और प्ले करें, ये इधर से प्ले हो गया। इसके रिजल्ट स्क्रीन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। एक दफा फिर पॉज हो गया था तो फिर ठीक हो गया। आज को लगता है इंटरनेट सर्विस को इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, ये 1 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मैंने डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, ये मैंने एंटर किया और यहाँ पे आप देखो कि वो उसी ऑर्डर में शो कर रहा है, लेकिन अब सारी वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय 2 हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला मामला तो हमने शुरू में ही सेट कर दिया था, अभी हमने उसकी फॉर्मेटिंग को ठीक किया है। और ये दूसरी लाइन में आपको 16, तीसरी लाइन में थोड़ा आगे इसलिए नजर आ रहा है कि वो नंबर ऑफ सिंबल्स 2-2 हो गए हैं, तो वो स्पेस थोड़ा बढ़ गया है। नेवर माइंड, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मैट्रिक्स की अरेंजमेंट जो है वो ठीक कर लिया। तो ये इसका रिजल्ट है। जहां तक बताएं आप सबको क्लियर हो गया ये? अच्छा जी, उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया था, ये वर्ड में आगे। और इधर अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि हम अभी क्या करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, एक मिनट, ये इधर एडिट करना है इसमें हमने। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए हम। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, इनपुट वैल्यूज इन अ 3x3 मैट्रिक्स, then input a number that needs to be searched in that array। आपने 9 वैल्यूज पहले एरे में सेव की हैं, उसके बाद आपने एक नंबर इनपुट करना है जिसको सर्च करेंगे हम कि क्या ये इस मैट्रिक्स के अंदर ये वैल्यू है या नहीं। उसके बाद प्रिंट योर आंसर एज द वैल्यू इज फाउंड और द वैल्यू इज नॉट फाउंड, कि ये हमें बताए कि आपकी सर्च वाली वैल्यू मुझे अरे में मिल गई है, और या ये बताए कि आपकी सर्च वाली वैल्यू जो है वो मुझे इस एरे में नहीं मिली। हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसी में वापस जाएंगे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करके कोडिंग को बदलते हैं। सबसे पहले तो जो आपने लिखा हुआ है उसमें से इनपुट को चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ से डिम वैल्यूज 3 and 3 एज इंटीजर
एंड कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर वैल्यूज फॉर 3x3 मैट्रिक्स, यहां तक ये कोडिंग दोबारा यूज होगी। अब इसके बाद इसके आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें अरे नहीं एक सिंगल वेरिएबल चाहिए जो हम कह सकते हैं कि VAL है वो, और इस VAL को आपने इनपुट करना है। यहाँ पे आप लिखें कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द वैल्यू टू सर्च इन द अरे, कि वो वैल्यू बताएं जो आपने सर्च करनी है, और फिर VAL इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इससे आपका इनपुट जो है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सर्च करवाना है। सर्च के लिए भी डबल फॉर लूप चाहिए, और इस डबल फॉर लूप के अंदर आके इस कोडिंग को बदलें। आप यहाँ पे लिखें इफ